हेलो बच्चों, आप सभी को गुड इवनिंग। आपको भी गुड इवनिंग। आज जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री। क्या पढ़ने वाले हैं? केमिस्ट्री। क्योंकि हम लोग देखते हैं केमिस्ट्री में कंप्यूटर, आप लोग सोचते हो जाएगा कि नहीं पढ़ाई हो रहा है, तो कंप्यूटर में हम लोग क्या किए हैं, दूसरा का चैप्टर स्टार्ट कर दिए। दूसरा का चैप्टर में हम लोग कुछ पढ़ा दिए हैं, और जो केमिस्ट्री है सो अभी तक ले पहले के चैप्टर में हम लोग रुके हुए हैं। इसलिए केमिस्ट्री को हम लोग क्या किया जाता है, फास्ट किया जाता है। केमिस्ट्री पहले पढ़िए। हम लोग जो पढ़ा चुके हैं 51 नंबर प्रश्न। आइए हम लोग 52 नंबर प्रश्न देखते हैं। पहले देखते हैं रेलवे की तैयारी। रेलवे की तैयारी। अब दिखाई देता रेलवे की तैयारी। आइए इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, रसायन विज्ञान। क्या रसायन क्या है? विज्ञान। क्या देखेंगे? विज्ञान। उसके बाद में हम लोग देखेंगे केमिस्ट्री। क्या देखेंगे हम लोग? केमिस्ट्री में देखेंगे क्या जी, केमिस्ट्री ना हम लोग देख रहे हैं। केमिस्ट्री क्या हम लोग देखेंगे? हम लोग जो देखेंगे केमिस्ट्री देखेंगे। CHEMISTRY केमिस्ट्री हो गया। इसमें जो हो गया जीके। केमिस्ट्री में क्या होगा? जीके आएगा। और इसके बाद में हम लोग जो है फर्स्ट को देखते हैं। इंग्लिश थोड़ा मेरा कमज़ोर है, आप लोग को पहले बता देते हैं, लेकिन उतना भी इंग्लिश कमज़ोर भी नहीं है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 52 नंबर हम लोग प्रश्न को देखते हैं। डॉट ने क्या किया है? प्रस्तावित किया था। कि प्रत्येक तत्व एक क्या है? एक विशेष परमाणु द्रव्यमान होता है। विशेष द्रव्यमान होता है। द्रव्यमान होता है। आइए हम लोग आंसर में देखते हैं। आंसर में क्या है? डाल्टन। दिखाई देता? हाँ, डाल्टन। क्या होगा? डाल्टन होगा आंसर में। डाल्टन जो है, जॉन डाल्टन एक अंग्रेज वैज्ञानिक थे। क्या थे? जॉन डाल्टन एक क्या है? अंग्रेज वैज्ञानिक थे। ये कहाँ का वैज्ञानिक थे? तो अंग्रेज का वैज्ञानिक थे। इन्होंने पदार्थ की रचना संबंधित सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। क्या किया था? सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, जो डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के नाम से प्रचलित था। किस नाम से प्रचलित था? तो डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के नाम से प्रचलित था। इन्होंने प्रस्तावित किया था। इन्होंने क्या किया था? प्रस्तावित किया था कि इन्होंने क्या किया था? प्रस्तावित किया था कि प्रत्येक तत्व में एक विशेषण परमाणु द्रव्यमान क्या होती है? द्रव्यमान होती है। एक विशेषण द्रव्यमान होती है।
प्रत्येक तत्व में एक विशेषण द्रव्यमान होती है। क्या होती है? प्रत्येक विशेषण में एक द्रव्यमान होती है। चलिए हम लोग आगे बढ़े प्रश्न को देखते हैं। 53 नंबर, किसी वैज्ञानिक ने पदार्थ की किसी वैज्ञानिक ने की प्रकृति क्या करती है? प्रकृति के बारे में बुनियादी बारे में क्या करती है? प्रकृति के बारे में बुनियादी क्या करती है? बुनियादी क्या करती है? प्रकृति के बारे में बुनियादी सिद्धांत क्या करती है? प्रकृति के बारे में बुनियादी सिद्धांत प्रदान करती है। क्या करती है? प्रदान करती है। प्रकृति के बारे में सिद्धांत प्रदान करती है। इसमें हो जाएगा आंसर में। आइए हम लोग कुछ देखते हैं आंसर में, आप लोग भी देखिएगा। जॉन डाल्टन हो जाएगा। क्या होगा? जॉन डाल्टन। क्या होगा? जॉन डाल्टन हो जाएगा। जॉन डाल्टन हो जाएगा। देखिए आइए हम इससे कुछ रिलेटेड बातें बताते हैं। किसी वैज्ञानिक ने पदार्थ की प्रकृति के बारे में बुनियादी सिद्धांत प्रदान की है। क्या की है? बुनियादी सिद्धांत प्रदान की है। तो इसका आंसर हो जाएगा जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन ने पदार्थ की प्रकृति के बारे में बुनियादी सिद्धांत प्रदान किया। डाल्टन का यह सिद्धांत रासायनिक संयोजन के नियमों पर आधारित था। क्या चीज़ के नियमों पर आधारित था? रासायनिक संयोजन के नियमों पर आधारित था। डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत को द्रव्यमान संरक्षण के नियम और निश्चित अनुपात के नियम की नियुक्ति संगत व्याख्या किया था। क्या किया था? नियम की युक्ति संगत व्याख्या किया था। संगत की संरचना के नियम युक्ति संरक्षण व्याख्या किया था। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की विवेचना निम्न है। आइए निम्न जो एक में होगा, सभी पदार्थ एवं द्रव्यमान परमाणु से मिलकर बने होते हैं। क्या होते हैं? सभी पदार्थ द्रव्यमान से मिलकर बने होते हैं। 2 में देखते हैं, परमाणु पदार्थ के अभिभाजन सूक्ष्मता कणों होते हैं जिन्हें किसी रासायनिक अभिक्रिया में न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। इसको हम इससे पहले हम वीडियो में जो बताए थे, जॉन डाल्टन के परमाणुवाद की यह धारणाएं द्रव्यमान संरक्षण के नियम का परिणाम है कि यह धारणा द्रव्यमान संरक्षण के नियम का परिणाम है। ये क्या है? धारणा है जो द्रव्यमान संरक्षण के नियम का परिणाम है। 3 नंबर में भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं के द्रव्यमान और रासायनिक गुणों को भिन्न भिन्न होती है। क्या होती है? भिन्न भिन्न परमाणु के द्रव्यमान के रासायनिक गुणों को प्रदान होती है। आइए हम लोग 54 नंबर प्रश्न को देखते हैं। डाल्टन के परमाणुवाद की कौन सी अभिधारण है? क्या है? डाल्टन। 54 नंबर हम लोग प्रश्न को देखते हैं। फर्स्ट बार में डाल्टन क्या होगा? डाल्टन के परमाणु क्या है? परमाणु। डाल्टन के परमाणु वाद की कौन सी क्या है? कौन सी अभिधारणा द्रव्यमान क्या है? द्रव्यमान क्या है जी? द्रव्यमान है। संरक्षण के नियम संरक्षण के क्या है? नियम का परिणाम नियम का परिणाम है।
आइए हम लोग इससे कुछ रिलेटेड आंसर देखते हैं। नियम का परिणाम में क्या होगा आंसर, क्या होगा आंसर जी। इसका आंसर जो होने वाला बहुत बड़ा आंसर होने वाला है, इसलिए हम लोग आंसर यहाँ पर लिखेंगे। क्या लिखेंगे, यहाँ पर आंसर लिखेंगे। आइए आंसर में क्या दिया गया है, आंसर में परमाणु अविभाजन कौन है, क्या है, परमाणु, परमाणु विभाजन, अविभाजन, अविभाजन, अविभाजन कौन, अविभाजन क्या है, कौन है, जिन्हें रासायनिक रासायनिक क्या है, रासायनिक अभिक्रिया, अभिक्रिया, अभिक्रिया में कितना वर्ग है बनाया या नष्ट नहीं किया जा सकता है। आइए हम लोग देखते हैं। चलिए 54 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, डाल्टन के परमाणुवाद की कौन सी अभिधारणाएं द्रव्यमान के संरक्षण के नियम का परिणाम है। तो नियम का परिणाम है, तो इसका आंसर हम लोग देखते हैं। परमाणु अविभाजन कौन है, क्या है, परमाणु क्या है, अविभाजन कौन है, परमाणु क्या है, अविभाजन कौन है, जिन्हें रासायनिक अभिक्रिया में, जिन्हें क्या है, रासायनिक अभिक्रिया में बनाया है, जिन्हें क्या किया है, कौन सी क्रिया में बनाया है, तो रासायनिक अभिक्रिया में बनाया है, रासायनिक अभिक्रिया में बनाया है। किसको बनाया है, तो परमाणु को बनाया है। अब परमाणु एक अविभाजन कौन है, जिन्हें रासायनिक अभिक्रिया में बनाया है, तो किसको बनाया है, परमाणु को बनाया है, या और पर रासायनिक अभिक्रिया में बनाया है या नष्ट नहीं किया जा सकता है, बनाया है या नष्ट नहीं किया जा सकता है, बनाया है जिन्हें नष्ट नहीं किया जा सकता, बनाया है जिन्हें नष्ट नहीं किया जा सकता। चलिए इसे कुछ रिलेटेड बातें हम लोग जानते हैं। द्रव्य अथवा पदार्थ की संरचना तथा प्रकृति का गहन अध्ययन करने के पश्चात इंग्लैंड के वैज्ञानिकों जॉन डाल्टन ने 1808 ईस्वी में द्रव्य या पदार्थ की संरचना एवं प्रकृति से संबंधित एक सुव्यवस्थित विचार प्रस्तुत किया, जिसे डाल्टन का परमाणुवादी कहते हैं, परमाणुवाद कहते हैं। क्या कहते हैं, डाल्टन का परमाणुवाद कहते हैं। इन्होंने क्या किया था, इंग्लैंड का वैज्ञानिक था, क्या कहाँ का वैज्ञानिक था, तो इंग्लैंड का वैज्ञानिक था जॉन डाल्टन ने। जॉन डाल्टन ने कहाँ का वैज्ञानिक था, तो इंग्लैंड का वैज्ञानिक। अगर कौन से कंपटीशन के एग्जाम में पूछेगा कि जॉन डाल्टन कहाँ का वैज्ञानिक था, किस देश का वैज्ञानिक था, तो क्या कहिएगा, इंग्लैंड का वैज्ञानिक था। इन्होंने क्या किया था, 1808 ईस्वी में पदार्थ की संरचना एवं प्रकृति की संबंधित के बारे में कुछ जानकारी दी थी। क्या की थी, इसको खोज नहीं किया है, इसको जानकारी दी है, यानी खोज किसी और ने किया है, इसको क्या किया, मदद की, बताइए कि ऐसे ऐसे भी बन सकता है, ऐसे ऐसे बनाइएगा, आप लोग बहुत आगे जाइएगा, बहुत आगे जाइएगा। इसी तरह जो क्या है बताया है, इसने खोज नहीं किया है, जॉन डाल्टन ने क्या किया है, खोज नहीं किया है, बल्कि ये क्या है 1808 में इसको संरचना की है और प्रकृति से संबंधित एक बात बताई है, एक विचार को वो अपना रखी है। जिसे देखते होइएगा आप लोग, संसद का जब चुनाव होता है तो ये हर एक व्यक्ति संसद क्या करती है, अपनी बात को, विचार को रखती है और क्या करती है, हमारे पीएम यानी मोदी सरकार ला पहुंचाती है। किसको पहुंचाती है, संसद वो अपना बात को पहुंचाती है। अभी देखिए, अभी जो है एमएलए सब का इलेक्शन हुआ है, तो उसमें जीत गया है, तो वो सब क्या कह रहा है, अपना बात को रह कर बिहार सरकार का क्या कह रहा है, पहुंचा रहा है बात को, कि हमारे जिला में ये नहीं है, वो नहीं है, एंटी कीजिए, सब क्या कर रहे हैं, संरचना दे रही है। इसी तरह इंग्लैंड के वैज्ञानिक ने क्या किया था, जॉन डाल्टन ने एक संरचना दी थी, पदार्थ की क्या की थी, संरचना की थी।
चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। 55 नंबर, हम जो इसके बारे में पढ़ाए हैं वो 55 नंबर का क्वेश्चन है। क्या है? 55 नंबर का क्वेश्चन। पदार्थ की क्या है? पदार्थ की प्रकृति। क्या है? प्रकृति। पदार्थ की प्रकृति से संबंधित मूलभूत क्या है? मूलभूत सिद्धांत क्या करती है? सिद्धांत किसने क्या किया है? किसने प्रतिपादित किया था। चलिए हम लोग इसका आंसर देखेंगे। प्रतिपादित किया था तो किसने किया था? तो आप लोग जानते हो ये सवाल हम अभी पढ़ाए हैं। क्या है? हम अभी पढ़ाए हैं, इसी का रिलेटेड कुछ बातें था। इसी से कुछ रिलेटेड बातें था। किससे बातें था? 55 नंबर प्रश्न से रिलेटेड बातें था। चलिए क्या कह रहा है? पदार्थ की प्रकृति से संबंधित मूलभूत सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? मूलभूत सिद्धांत यानी इसने जो है संरचना की है, एक लाइन जो बताई है, इसने मूलभूत उसी को कहते हैं जो बताता है, ये बताया है। तो प्रतिपादित किया था, कौन प्रतिपादित किया था? जॉन डाल्टन ने प्रतिपादित किया था। आंसर में क्या होगा? जॉन डाल्टन ने प्रतिपादित किया था। आंसर में होगा जी। चलिए हम लोग 56 नंबर प्रश्न को देखते हैं। वही बात है जो हम 55 नंबर में 54 नंबर को हम समझकर 55 नंबर को हम पढ़ा दिए थे। जैसे द्रव्य अथवा पदार्थ की संरचना तथा प्रकृति का गहन अध्ययन करने का पश्चात इंग्लैंड के वैज्ञानिक जॉन डाल्टन ने 1808 ईस्वी में द्रव्य या पदार्थ की संरचना एवं प्रकृति से संबंधित एक शुभ स्थित विचार प्रस्तुत किया, जिसे डाल्टन का परमाणुवादी कहते हैं। क्या कहते हैं? डाल्टन का परमाणुवादी कहते हैं, जिन्हें उनके अनुसार पदार्थ अनेक सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है। अनेक सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है। क्या किया है? एक से अधिक सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है, जिन्हें परमाणु कहते हैं। परमाणु क्या है? सूक्ष्म, एक से अधिक सूक्ष्म कण मिलकर एक परमाणु का आविष्कार किया है। क्या किया है? एक छोटे से छोटे सूक्ष्म कण मिलकर क्या किया है? परमाणु का आविष्कार किया है। और तथा यह तत्व का सूक्ष्म कण है जो विभाजित नहीं किया जा सकता है। यह रासायनिक अभिक्रिया के दौरान क्या है? प्रतिवर्तित रहता है। चलिए हम लोग आगे बढ़े पढ़ते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़े पढ़ते हैं। 56 नंबर हम लोग प्रश्न को देखते हैं। कितना भारी वाला प्रश्न है। चलिए ये हम लोग 56 नंबर प्रश्न को नहीं देखकर बल्कि हम पढ़ा देते हैं, क्योंकि इतना भारी प्रश्न है कि पूरा बोर्ड को ही हाँप लेगा। क्या करेगा? पूरा बोर्ड को हाँप लेगा। इसलिए कहते हैं कि हम पढ़ा देते हैं, आप लोग पढ़ लीजिएगा बोलकर। चलिए पढ़िएगा आप लोग, हम पढ़ा रहे हैं। उस ब्रिटिश रसायन का बताइए। उस ब्रिटिश रसायनज्ञ का नाम बताइए जिसने द्रव्यमान संरक्षण एवं स्थिति अनुपात के सिद्धांत के विषय में अपना परमाणु सिद्धांत 1808 में प्रस्तुत किया, जो कि पदार्थ के अध्ययन में निर्णायक सीधा हुआ। निर्णय क्या किया? सिद्धांत किया। हम ये पहले बता रहे हैं कि जॉन डाल्टन ने क्या किया था? एक निर्णय सिद्धांत किया था। क्या किया था? निर्णय लिया था कि इस तरह हम बनाएंगे अगर ये पदार्थ को, तो और आगे बढ़ जाएगा। क्या करेगा? और आगे बढ़ जाएगा। तो आइए हम लोग जानते हैं। तो जॉन डाल्टन ने बताया था। कौन बताया था? जॉन डाल्टन ने बताया था।
जॉन डाल्टन को परमाणु सिद्धांत का जनक कहा जाता है। जॉन डाल्टन को क्या कहा जाता है? परमाणु सिद्धांत का जनक कहा जाता है। बनाकर छोड़ दिया गया था तो जॉन डाल्टन ने आया वैज्ञानिक इंग्लैंड का और उसको सुधार कर सही रास्ता पर लाया था। उसको क्या किया था? सही रास्ता पर लाया था। मूलभूत संरचना इसको किया था, संरचना किया। 1808 ईस्वी में जॉन डाल्टन ने पहली बार द्रव्यमान संरक्षण तथा स्थिति अनुपात से संबंधित द्रव्य का परमाणु सिद्धांत प्रस्तुत किया। इसमें परमाणु को पदार्थ का मूलभूत कण माना गया है। इसमें क्या किया है? परमाणु का मूलभूत कण माना गया है। उनके अनुसार सभी द्रव्य चाहे तत्व यौगिक या मिश्रण हो बेहद छोटे कणों से बने होते हैं। क्या होते हैं? बेहद छोटे कणों से बने होते हैं। या यौगिक हो या तत्व हो, ये क्या सब होते हैं? ये बेहद छोटे कणों से बने होते हैं। इन कणों को एटम्स या परमाणु कहा जाता है। इन्हें क्या किया जाता है? एटम्स या परमाणु कहा जाता है। जो छोटे छोटे कणों से मिलकर बनता है, एटम्स या परमाणु कहा जाता है। अगर जब परमाणु को भी नाम बदल कर क्या किया जाता है? एटम्स कहा जाता है और परमाणु कहा जाता है। सभी द्रव्य परमाणुओं से निर्मित होते हैं। सभी क्या होते हैं? द्रव्य परमाणु से निर्मित होती है। परमाणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेती है। क्या कहती है? परमाणु जो है रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेती है। परमाणु क्या करती है? रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेती है। परमाणु क्या करती है? रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेती है। परमाणु अविभाजन कण होते हैं। परमाणु क्या होते हैं? अविभाजन कण होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में न तो सृजित होते हैं और न ही उनका विनाश होते हैं। न सृजित होते हैं, न ही खत्म होते हैं, न ही उनका विनाश होते हैं। चलिए हम लोग इसको प्रश्न को पढ़ रहे हैं 56 नंबर को और 57 नंबर देखते हैं। 57 नंबर बहुत हल्का है। Al2 SO4 3 में ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन का प्रतिशत क्या है? आंसर में कुछ रिलेटेड बात है, जरूर देखिएगा और जरूर वीडियो को देखिएगा और जितना बोल रहे हैं जरूर ध्यान से सुनिएगा तो आपका क्या होगा? जॉब जरूर निकल जाएगा। 56.61% होगा। 56.61% होगा इसका आंसर। 56.1% होगा। क्या कर रहा है? Al2 SO4, 3 में ऑक्सीजन का प्रतिशत क्या होता है? तो 56.1% होता है। 56 क्या होता है? 1% होता है। हम लोग 58 नंबर प्रश्न को देखते हैं, आगे बढ़े। क्या करते हैं हम लोग? 58 नंबर प्रश्न को देखते हैं, आगे बढ़े। हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। बहुत हम लोग पीछे बढ़े हो गए हैं तो आगे बढ़े हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। आगे बढ़े देखेंगे तभी हम लोग आगे बढ़ेंगे। जैसे Al के 2 परमाणु का द्रव्यमान होता है। ये सब जो है मैथ है। एक दिन क्या करेंगे देखेंगे केमिस्ट्री में कितना मैथ है और एक दिन जो है हम सिर्फ मैथ ही रेलवे के लिए जुड़ी जानकारी हम बताएंगे और क्या करेंगे? मैथ ही खाली पढ़ाएंगे। केमिस्ट्री का मैथ जीके कैसे बनता है और कैसे सिद्ध किया जाता है हम इसको भी बता देंगे। तब तक ले आप लोग 58 नंबर प्रश्न को देखिएगा। निम्नलिखित क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु क्या है? परमाणु। निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु के बारे में सही क्या कर रही है? सही कह रहा है। क्या कर रहा है? सही नहीं है। तो सही नहीं है तो इसी का आंसर हो जाएगा 2 तत्व। क्या होगा? सही नहीं है। इसका क्या आंसर हो जाएगा? 2 तत्व हो जाएगा।
क्या आंसर हो जाएगा? दो तत्व के परमाणु, दो तत्व के परमाणु, दो तत्व को परमाणु, दो तत्वों को परमाणु, दो तत्वों को परमाणु। क्या होगा? दो तत्वों के परमाणु समान होती है। क्या होती है? समान होती है। दो तत्वों के परमाणु समान होते हैं। समान, दो तत्वों के परमाणु समान नहीं होते हैं। क्या होते हैं? समान नहीं हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? समान नहीं हो सकते हैं। आइए हम लोग आगे बढ़े, प्रश्न को देखते हैं। 59 नंबर हम लोग प्रश्न को देखते हैं। चलिए 59 नंबर हम लोग प्रश्न को देखते हैं। इससे कुछ 58 नंबर कुछ रिलेटेड बातें हैं, देखते हैं। परमाणु के बारे में सही कथन देखिए कि नहीं भी दो तत्वों के परमाणु समान नहीं हो सकते। कि नहीं, दो तत्वों को क्या हो सकती है? परमाणु समान नहीं हो सकती। एक दो में 10 मीटर क्रम्स के प्रसरण में होते हैं। 3 में परमाणु आकार में बहुत छोटे होते हैं। परमाणु क्या होते हैं? परमाणु आकार में क्या होते हैं? डॉट देखिएगा, डॉट देखिएगा, आकार में डॉट बहुत छोटा है। आकार में डॉट बहुत छोटा है तो वहाँ पर क्या लिखिएगा? परमाणु लिखिएगा। क्या होगा? परमाणु होगा। एक तत्व के परमाणु सभी अवस्था में समान होती है। एक तत्व से सभी अवस्था में क्या होती है? परमाणु समान होती है। चलिए हम लोग 59 नंबर प्रश्न को देखते हैं। क्या कर रहा है? 59 नंबर प्रश्न को भी देख लेते हैं। शब्द परमाणु को रहा है। शब्द परमाणु को किसने क्या किया है? शब्द परमाणु को किसने खोजा? शब्द परमाणु को किसने खोजा? शब्द परमाणु को किसने खोजा है? शब्द परमाणु को किसने खोजा? शब्द परमाणु को किसने खोजा है? तो आंसर में आइए हम लोग बताते हैं। आंसर में हो जाएगा डेमोक्रिटस ने खोजा था। क्या किया था? डेमोक्रिटस ने खोजा था। डेमोक्रिटस ने खोजा था। चलिए हम लोग 60 नंबर प्रश्न को देखते हैं और 59 नंबर में कुछ रिलेटेड बातें हम उसको भी देख लेते हैं। डेमोक्रिटस, परमाणु शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ग्रीक दार्शनिक डेमोक्रिटस ने किया था, जिसका अर्थ होता है जिसे तोड़ा न जा सके। परमाणु रासायनिक विज्ञान में तत्व का वह छोटा सा भाग है जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकते हैं, परंतु वह वनस्त्र अवस्था में नहीं रह सकते हैं। परमाणुओं का निर्माण प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन से मिलकर होता है। परमाणुओं का आविष्कार किससे होता है? परमाणुओं का निर्माण कैसे हुआ है? तो आप लोग देखिएगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन से मिलकर क्या किया गया है? परमाणुओं का आविष्कार किया गया है। परमाणुओं का आविष्कार किया गया है, मिलकर होता है। परमाणुओं का आकार अति सूक्ष्म द्रव्यमान बहुत कम होता है। अति सूक्ष्म द्रव्यमान क्या होता है? बहुत कम होता है, और जिसे न तोड़ा जा सकता है और नहीं परमाणु को छुआ भी नहीं जा सकता है। इसमें तो नहीं दिया हुआ है, लेकिन हम बता रहे हैं परमाणु को छुआ भी नहीं जा सकता है, नहीं तोड़ा जा सकता है। इसका आंसर क्या होगा? डेमोक्रिटस होगा। चलिए हम लोग 60 नंबर प्रश्न को देखते हैं, आगे बढ़े। परमाणु रासायनिक रूप से क्या है? परमाणु रासायनिक रूप से क्या है? परमाणु रासायनिक रूप से परमाणु रासायनिक रूप से जुड़कर क्या है? जुड़कर क्या है? जुड़कर बने होते हैं। क्या होते हैं? बने जाते हैं। जुड़कर बने जाते हैं। जुड़कर क्या होते हैं? बने जाते हैं। आइए हम लोग आंसर में देखते हैं। बने जाते हैं तो बने जाते हैं। अणु क्या होता है? अणु बनता है। क्या बनता है? जुड़कर अणु बनता है। क्या बनता है? जुड़कर अणु बनता है। चलिए हम लोग 61 नंबर प्रश्न को देखते हैं। चलिए कुछ 60 नंबर का कुछ का प्रश्न का रिलेटेड बातें हम लोग देख लेते हैं। 2 या 2 से अधिक एक ही प्रकार के अवस्था अलग अलग प्रकार के तत्वों के परमाणु
आपस में मजबूत करता है। क्या करता है? आपस में मजबूत करता है। दो या दो से अधिक एक ही प्रकार का परमाणु क्या करता है? आपस में मजबूत करता है। क्या करता है? आपस में मिलकर क्या करता है? मजबूत करता है। मजबूत करता है। रासायनिक से बांधे बांधे होता है। रासायनिक से क्या होता है? बांधा हुआ होता है। दो या दो तो तत्वों से जुड़कर रासायनिक क्या करता है? आपस में मजबूत करता है और बांधा हुआ रहता है, तब मिलता है। द्वारा बंधों द्वारा जुड़कर अणुओं का निर्माण होता है। बंधों द्वारा जुड़कर क्या होता है? अणुओं का निर्माण होता है। जब बांध दिया जाता है तो क्या होता है? उसमें अणु का निर्माण होता है। चलिए हम लोग आगे बढ़े प्रश्न को देखते हैं। 61 नंबर प्रश्न को देखते हैं। एक क्या है? एक ही तत्व या विभिन्न क्या है? विभिन्न एक ही तत्व या विभिन्न तत्वों को क्या है? तत्वों को परमाणु मिलकर क्या है? मिलकर तत्वों को परमाणु मिलकर डॉट बनाते हैं। तत्वों को मिलकर परमाणु क्या करते हैं? डॉट बनाते हैं। क्या आंसर में इसका क्या हो जाएगा? आंसर में क्या हो जाएगा जी? अणु हो जाएगा। इस आंसर में क्या होगा? अणु भी हो जाएगा। दोनों का आंसर क्या होगा? एक ही होगा। दोनों का आंसर क्या होगा? अणु होगा। दोनों का आंसर अणु होगा। सोचिए, एक ही तत्व या विभिन्न तत्वों के क्या है? विभिन्न तत्वों के परमाणु मिलकर क्या बनाते हैं? हम इस बारे में पढ़ाए हैं। क्या करें? हम पढ़ाए हैं, देखिएगा। हम अभी बोले हैं कि दोनों तत्वों को मिलकर क्या बनता है? अणु बनता है। क्या बनता है? अणु बनता है। दोनों तत्वों को मिलकर तत्वों के परमाणु मिलकर क्या बनता है? अणु बनता है। तत्वों के परमाणु मिलकर क्या बनता है? अणु बनता है। चलिए हम लोग 62 नंबर प्रश्न को देखते हैं। देखिए हम लोग कुछ बताते हैं, वैसे ही जो है उसी के आधार पर क्वेश्चन को पूछ दिया जाता है कंपटीशन के सवाल में। तो इसलिए आप जब याद कर ले रहिएगा, सुना रहिएगा, माइंड में खाली सेट रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए? माइंड में खाली सेट रहना चाहिए। तो वो अपने आप भागेगा, वो तो अपने आप माइंड बताएगा धारा। इसीलिए कहते हैं कि आप क्या करिए? खाली पढ़िए जरूर, और ना बेसी तो वीडियो को जरूर देखिए, और आज जरूर कुछ न कुछ सोचिए। जिस तैयारी कर रहे हैं रेलवे के बारे में, तो रेलवे के बारे में पूरा फुल वीडियो हमारा रखा हुआ है, जरूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर कीजिए। क्या कीजिए? जरूर कीजिए। और पूरा वीडियो को ध्यान से खाली सुन लीजिएगा आप। तो क्या कीजिएगा? आप रेलवे का एग्जाम निकाल लीजिए। खाली ध्यान से सुन लीजिएगा। तो एक ही तत्व या अलग एक ही तत्व अलग अलग तत्वों के परमाणु क्या है जी? तत्वों के परमाणु एक साथ मिलकर क्या है? एक साथ मिलकर डॉट क्या करता है? एक साथ मिलकर क्या है? मिलकर डॉट मिलकर बना सकते हैं। क्या करते हैं? बना सकते हैं। क्या करते हैं? बना सकते हैं। चलिए आइए हम इसका आंसर भी बताते हैं। आंसर भी बताते हैं। आंसर भी अणु होगा। इसका भी आंसर क्या होगा जी? अणु होगा। आंसर इसका भी आंसर जी अणु होगा। इसका भी आंसर क्या होगा जी? अणु होगा। चलिए हम लोग देखिए, ये भी प्रश्न वही पूछ रहा है। एक ही तत्व या अलग अलग तत्वों के परमाणु, यानी तत्वों अलग अलग परमाणु हो या एक ही तत्व हो, एक के साथ मिलकर क्या बनाती है? अणु बनाती है। ये भी प्रश्न में एक ही तत्व भिन्न तत्वों में मिलकर क्या बनाती है? अणु बनाती है। परमाणु रासायनिक रूप से जुड़कर क्या बनता है? अणु बनता है। जुड़कर कहिए या मिलकर कहिए या साथ मिलाकर कहिए, तीनों का आंसर क्या होगा? अणु ही होगा।
खाली माइंड को सोचना है बात को, किस बात में क्या लिखा जाता है, ये सब तो आपको देखना है जी। चलिए हम लोग 63 नंबर हम लोग प्रश्न को देखते हैं, आगे बढ़े देखते हैं। 63 नंबर प्रश्न को देखते हैं। जल के कितने अणु कॉपर, जल के कितने अणु कॉपर, क्या है जी, कॉपर सल्फेट के एक अणु में उपस्थिति होती है, उपस्थित होते हैं। चलिए हम लोग आंसर में भी देखते हैं। उपस्थित होते हैं तो आंसर में क्या होगा जी, आंसर में होगा 5 होगा। कितना कॉपर मिलकर उपस्थिति होते हैं तो आंसर में 5 होगा। चलिए इसे कुछ रिलेटेड बातें हम जानते हैं। कॉपर सल्फेट कार्बनिक यौगिक है। कॉपर सल्फेट क्या है जी, कार्बनिक यौगिक है। कॉपर सल्फेट क्या है, कार्बनिक यौगिक है। कॉपर सल्फेट क्या है, कार्बनिक यौगिक है, जिसका रासायनिक सूत्र भी है। कॉपर सल्फेट का क्या है, रासायनिक सूत्र है, कहने गया भाई कॉपर सल्फेट ही है, कॉपर ही है। तो चलिए हम लोग पहले कॉपर का रासायनिक सूत्र जान लेते हैं। आइए हम लोग जानते हैं, जिसका सल्फर कार्बनिक यौगिक है, जिसका रासायनिक सूत्र क्या है, CuSO4 कॉपर का हुआ, CuSO4 कॉपर का हुआ, सल्फेट का हुआ 5H2O क्या है, सल्फेट है। इसे क्यूपीरियक सल्फेट ही क्यूपीरियक सल्फेट भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, क्यूपीरियक सल्फेट भी कहते हैं। कॉपर सल्फेट के एक अणु जल के 5 अणु होते हैं। कॉपर क्या होते हैं, एक सल्फेट के जल में 5 अणु होते हैं। अगर जो सल्फेट के एक अणु होते हैं, सल्फेट के एक अणु में जल के 5 अणु होते हैं। सल्फेट के एक अणु में जल के कितने अणु होते हैं, 5 अणु होते हैं। आप लोग देखते हैं। चलिए हम लोग 64 नंबर हम लोग प्रश्न को देखते हैं। कुछ रिलेटेड बातें हैं। जल अमोनिया क्लोराइड क्या है, अमोनियम है, सॉरी कोई दिक्कत नहीं। अमोनियम क्लोराइड अमोनियम क्लोराइड के एक अणु क्या है, के एक अणु क्या है, एक अणु में कितने परमाणु, एक अणु में कितने परमाणु, कितने परमाणु होते हैं। चलिए आइए हम लोग आंसर में भी देख लेते हैं, कितने परमाणु होते हैं जी, कितने परमाणु होते हैं तो 6 परमाणु होते हैं। कितने परमाणु होते हैं, 6 परमाणु होते हैं। चलिए इसे रिलेटेड कुछ बातें जान लेते हैं। अमोनिया क्लोराइड यानी अमोनिया क्लोराइड का सूत्र होगा NH4Cl का दूसरा नाम नौसादर है। दूसरा नाम क्या है, नौसादर है। यह एक श्वेत क्रिस्टलीय जल में अत्यधिक विलय पदार्थ है, जो अधिक गर्म करने पर बिना पिघल ही ऊर्ध्वपातित हो जाता है। क्या करता है, अधिक गर्म करने पर भी बिना पिघले ही ऊर्ध्वपाती हो जाता है। अमोनिया तथा HCl गैस में बदल जाता है। क्या किया जाता है इसको, अमोनिया तथा HCl गैस में इसको बदल दिया जाता है। अमोनिया क्लोराइड हो गया, इसको देखिएगा आप लोग।
देखिए यही है आप लोग का। और NH4Cl में तीर का चिन्ह से उधर बन गया क्या है NH3 प्लस के HCl। इसको हम जरूर PDF भेजेंगे, आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा। चलिए 65 नंबर हम लोग प्रश्न को देखते हैं। नहीं 65 नंबर जो है हम लोग प्रश्न को नहीं देखेंगे क्योंकि बहुत लंबा चौड़ा प्रश्न है और ये बहुत दूर जाएगा, इसमें हमें नहीं हटेगा। पूरा नहीं खेला खुद की ना जी। चलिए कोई दिक्कत नहीं, हम बना दे रहे हैं। माई मेरी क्या फिक्र तुझे, थी तेरा चांद हूँ मैं तेरा चांद। देखिए आप लोग ज़रूर देखिएगा, आप लोग जो है ज़रूर देखिएगा। और इसके बाद में जो है कैमरा को हम लोग ज़रूर सरिया लेते हैं क्योंकि इतने नंबर हम लोग प्रश्न को देखने वाले हैं। अब आप लोग भी देखने वाले हैं। चलिए अब हम लोग पढ़ लेते हैं। हेडिंग में लिखा गया है रेलवे की तैयारी, रासायनिक विज्ञान, केमिस्ट्री जीके। केमिस्ट्री जीके लिखा गया है। 52 नंबर 51 नंबर प्रश्न हम लोग सुबह पढ़ चुके थे। डॉट में नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ चुके थे। अब आगे बढ़े हम लोग प्रश्न में। डॉट ने प्रस्तावित किया था, डॉट ने क्या किया था, प्रस्तावित किया था कि प्रत्येक तत्व एक विशेष, प्रत्येक तत्व एक विशेष। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बुक में पढ़ लेते हैं, आप लोग जो है वहाँ पर ध्यान दीजिएगा। चलिए आइए हम लोग पढ़ते हैं। प्रस्तावित डॉट ने प्रस्तावित की तत्व प्रस्तावित किया था कि प्रत्येक तत्व में एक विशेष परमाणु द्रव्यमान होता है। एक क्या होता है, विशेष द्रव्यमान होता है। आंसर में क्या होगा, डाल्टन होगा। आंसर में क्या होगा जी, डाल्टन होगा। चलिए आगे बढ़े हम लोग पढ़ें। किसी वैज्ञानिक ने पदार्थ की प्रकृति के बारे में बुनियादी सिद्धांत प्रदान की थी। किसी वैज्ञानिक ने पदार्थ के बारे में क्या किया था, किसी वैज्ञानिक ने पदार्थ के बारे में सिद्धांत की बुनियादी सिद्धांत की प्रदान किया था। तो क्या किया था, जॉन डाल्टन ने किया था। 53 नंबर क्वेश्चन क्या होगा, कह रहा है जॉन डाल्टन ने किया था। चलिए हम लोग जो है 54 नंबर प्रश्न को देखते हैं। डाल्टन के परमाणुवाद की कौन सी अभिधारणा द्रव्यमान संरक्षण के नियम का परिणाम करता है। द्रव्यमान संरक्षण के परिनियम का क्या करता है, परिणाम बताता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा, बहुत बड़ा है, लंबा चौड़ा सा है आंसर। यहाँ पर परमाणु अभिभाजन कौन है, परमाणु क्या है, अभिभाजन कौन है, परमाणु क्या है, अभिभाजन कौन है, जिन्हें रासायनिक अभिक्रिया में बनाया या नष्ट नहीं किया जा सकता है। रासायनिक अभिक्रिया में बनाया है जिन्हें नष्ट नहीं किया जा सकता है। चलिए हम लोग 55 नंबर प्रश्न को देखते हैं। पदार्थ की प्रकृति से संबंधित मूलभूत सिद्धांत किसने प्रस्तावित किया था। पदार्थ की प्रकृति के सिद्धांत के मूलभूत सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। तो जॉन डाल्टन ने किया था। किसने किया था, जॉन डाल्टन ने किया था। हम लोग जो है इस वीडियो में अधिकतर जॉन डाल्टन के बारे में जान रहे हैं। क्या करना है, जॉन डाल्टन के बारे में जान रहे हैं। चलिए 56 नंबर हम लोग प्रश्न को देख लेते हैं। 56 नंबर नहीं लिखाया है। उस ब्रिटिश रसायन का नाम बताइए जिन्हें द्रव्यमान संरक्षण एवं स्थित अनुपात के सिद्धांत के विषय में अपना परमाणु सिद्धांत 1808 में प्रस्तुत किया जा सके। पदार्थ के अध्ययन में निर्णायक सिद्धांत हुआ था। पदार्थ के अध्ययन में क्या हुआ था, निर्णायक सिद्धांत
हुआ था। तो आंसर में हो जाएगा जी जॉन डाल्टन, जॉन डाल्टन हो जाएगा। चलिए हम लोग 57 नंबर प्रश्न को देखते हैं। Al2SO4 को इंटू 3 में ऑक्सीजन का प्रतिशत क्या है? ऑक्सीजन का प्रतिशत क्या होगा? तो 56.1 होगा। ऑक्सीजन का प्रतिशत क्या होगा? 56.1 होगा, 56.1 होगा। चलिए 58 नंबर प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु के बारे में सही नहीं है? परमाणु के बारे में कौन सा सही नहीं है? परमाणु के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु के बारे में सही नहीं है? तो आंसर में क्या होगा? दो तत्वों के परमाणु समान नहीं है। दो तत्वों के परमाणु समान नहीं हो सकता है। दो तत्वों के परमाणु क्या हो सकता है जी? पर सामान्य नहीं हो सकता है। चलिए हम लोग आगे बढ़े प्रश्न को देखते हैं। 59 नंबर हम लोग प्रश्न है, शब्द परमाणु को किसने खोजा था? शब्द परमाणु, आइए शब्द परमाणु को किसने खोजा था? शब्द परमाणु को किसने खोजा था? तो डेमोक्रिटस ने खोजा था। किसने खोजा था? डेमोक्रिटस ने खोजा था। यही VVI प्रश्न है, आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा, कंपटीशन के सवाल में पूछ सकता है, क्योंकि बहुत छोटा प्रश्न है। छोटा जी जल्दी क्या करता है? जल्दी पूछता है। छोटा प्रश्न क्या करता है? जल्दी पूछता है। इसीलिए हम इसको कह रहे हैं कि शब्द परमाणु को किसने खोजा था? तो डेमोक्रिटस ने खोजा था। चलिए आइए हम लोग आगे बढ़ देखते हैं। परमाणु रासायनिक रूप से जुड़कर बना जाते हैं। परमाणु रासायनिक रूप से जुड़कर डॉटर में बन जाते हैं। परमाणु जो जुड़कर क्या बनता है? अणु बनता है। परमाणु जुड़कर क्या बनता है? अणु बनता है। एक ही तत्व या भिन्न तत्वों के परमाणु मिलकर क्या बनाता है? अणु बनाता है। एक तत्व हो जाए, भिन्न तत्व हो क्या बनाता है? अणु ही बनाता है। जल के कितने अणु कॉपर सल्फेट के एक अणु उपस्थिति होते हैं? एक अणु उपस्थिति होते हैं। एक अणु क्या होते हैं? उपस्थिति होते हैं, तब 5 होते हैं। एक अणु क्या होते हैं? उपस्थिति होते हैं, तब 5 होते हैं। 62 नंबर हम लोग प्रश्न को देख लेते हैं। एक ही तत्व अलग अलग तत्वों के परमाणु एक ही साथ मिलकर क्या बन सकता है? अणु भी बन सकता है। जल के कितने कॉपर सल्फेट एक ही अणु उपस्थिति में होता है? तो 5 होता है। जल में एक ही अणु क्या होता है? 5 उपस्थिति में हो जाता है। एक डालिएगा तो 5 उपस्थिति हो जाएगा। चलिए 64 नंबर हम लोग प्रश्न देखते हैं। अमोनिया क्लोराइड के एक अणु कितने परमाणु होते हैं? एक अणु कितने परमाणु होते हैं? तब 6 होते हैं। अमोनिया क्लोराइड के एक अणु कितने परमाणु होते हैं? कि 6 होते हैं। आई होप कि आप लोग सब देख लिए होंगे वीडियो को, और जो है हम भी बहुत मेहनत किए हैं आज। आप लोग भी बहुत मेहनत कीजिएगा, क्योंकि जो है एग्ज़ाम का RRB का जो है फॉर्म बहुत जल्द भराने वाला है, और एग्ज़ाम भी होने वाला है। तो किसी बच्चा का एग्ज़ाम होने भी वाला है। किसी बच्चा का क्या हो रहा है? एग्ज़ाम होने वाला है, और फॉर्म भी भरा रहा है। ग्रुप D का भराने वाला है। अभी भरा है नहीं है, अभी नोटिफिकेशन आया है। तो इसीलिए कह रहे हैं कि आप लोग तैयारी में लग जाइए, और क्या कीजिए, फॉर्म भरने का डेट को मत गंवाइए। पहले ही से जो है डॉक्यूमेंट आप लोग रख लीजिएगा, और जो है क्या कीजिएगा, डेट जैसे ही निकलते हैं डेट में फॉर्म भर दीजिएगा। डेट का लास्ट डेट मत देखिएगा कि कब लास्ट डेट है, ये देखिएगा कि हमें फॉर्म कहिए भरना है। फॉर्म हम जो है आज ही भर लेने का काम करिएगा। क्या करिएगा? आज ही फॉर्म भर लेने का काम करिएगा, क्योंकि पद जो होता है 22,000 का निकलता है, और पद कितना का ख़त्म होता है? भरता है लड़का सब 22 लाख का पद भरता है। 22 लाख बच्चा भरता है, और 22,000 बच्चा का जरूरते रहता है। तो इसीलिए कहते हैं वही 22 लाख में 22,000 बच्चा छटाता है। चलिए आप लोग जरूर वीडियो को देखिएगा। चैनल लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए, शेयर आप लोग जरूर करिएगा। हम भी ऐसे ही वीडियो आप लोग को बनाते रहेंगे। आप लोग भी देखते रहिएगा, और रेलवे की जुड़ी जानकारी आप लोग लेते रहिएगा हमसे। उसके बाद में जो है आप लोग पढ़ते रहिए। चलिए ठीक है, यहीं पर क्लास हम लोग बंद करते हैं।